भारत को अक्सर गांवों का देश कहा जाता है, क्योंकि देश की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। लेकिन आज भी इन क्षेत्रों में परिवहन और संपर्क सुविधाएं सीमित हैं, जिसे ग्रामीण मोबिलिटी गैप कहा जाता है। इसका अर्थ है कि लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बाजार तक पहुंचने में कठिनाई होती है। ये समस्या ग्रामीण विकास और जीवन स्तर को सीधे प्रभावित करती है। ग्रामीण मोबिलिटी गैप के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है अपर्याप्त बुनियादी ढांचा। कई गांवों में अच्छी सड़क और सार्वजनिक परिवहन की कमी है। साथ ही भौगोलिक कठिनाइयां, जैसे पहाड़ी और दूर-दराज क्षेत्र, इस समस्या को और बढ़ाते हैं। इसके अलावा महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सुरक्षित और सुलभ परिवहन का अभाव भी एक बड़ी चुनौती है। इस गैप का प्रभाव कई क्षेत्रों पर पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे स्कूल कॉलेज समय पर नहीं पहुंच पाते। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में देरी होने से आपातकाल स्थिति में जोखिम बढ़ जाता है। इसके अलावा रोजगार के अवसर भी सीमित रह जाते हैं, क्योंकि लोग शहरों या बाजारों तक आसानी से नहीं जा पाते। सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए कई पहलें शुरू की हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। डिजिटल और स्मार्ट मोबिलिटी प्लेटफॉर्म भी धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देकर सस्ता और पर्यावरण अनुकूल परिवहन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। भविष्य में समाधान के रूप में सस्ती और सुलभ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का विस्तार जरूरी है। डिजिटल तकनीक जैसे जीपीएस और ऐप आधारित सेवाएं ग्रामीण परिवहन को बेहतर बना सकती हैं। महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन व्यवस्था और स्थानीय जरूरतों के अनुसार छोटे परिवहन मॉडल भी विकसित किए जाने चाहिए। अंत में, ग्रामीण मोबिलिटी गैप केवल परिवहन की समस्या नहीं है, बल्कि यह विकास से जुड़ा मुद्दा है। यदि इसे सही तरीके से दूर किया जाए, तो यह लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है और देश के समग्र विकास को गति दे सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: ग्रामीण मोबिलिटी गैप का अर्थ क्या है? ए. शहरों में ट्रैफिक जाम। बी. ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन और संपर्क की कमी। सी. केवल रेलवे की कमी। डी. इंटरनेट की समस्या।